बहुत मुख्तसर, बड़ा छोटा, बड़ा अनमोल जलसा पहली रात का शुरू हो रहा है और ख़त्म भी हो रहा है। अल्लाह हमारे सुनने को आपके, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आमीन। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बबूल बोएंगे, आम काटेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। नए साल में जश्न होगा या जायजा होगा? ये मेरा पहला सवाल है। नया साल शुरू होने वाला है 2 दिन के बाद, और क्या कल की ही रात में 12 बज जाने के बाद नया साल शुरू हो जाएगा? नए साल में जश्न है या जायजा है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, नया साल अच्छा कैसे होगा? क्या तरीका होगा कि नया साल अच्छा हो? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, जो 2022 गुजर रहा है या गुजर गया, ये खराब गुजरा, क्यों खराब गुजरा? 3 वजह से। वो पहली और दूसरी तीसरी वजह क्या है? सुनने के लिए मुकम्मल तैयार, बेदारी के साथ, जोश के साथ, दुआ तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत जोश के साथ, बड़े हौसले के साथ। आप जवान हैं, आपकी पेशानी चमक रही है, अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आज के जलसे को, कल के जलसे को कबूल फरमाए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। नया साल में जश्न है या जायजा है? जश्न का मतलब हुआ मेला ठेला हुआ, खत्म हो गया, इसका नाम जश्न है। जश्न नहीं है नए साल में, बल्कि जायजा है। जायजा का मतलब है तकिया पर सर रहे तो सोचेंगे कि भाई हमें साल में क्या मिला, हमने क्या पाया, क्या खोया, इसका नाम जायजा है। हमें क्या मिला, हमें क्या नहीं मिला, हमने क्या पाया, क्या खोया, ये जायजा है। जायजा लेना सुन्नत है, जश्न मनाना बिदअत है। बिदअत को छोड़ेंगे, सुन्नत को कबूल करेंगे, अल्लाह सरबुलंदी अता फरमाएगा। दूसरा सवाल था, नया साल अच्छा कैसे जाएगा? 2023 शुरू होने वाला है, अच्छा कैसे जाएगा? अमाल अच्छे होंगे तो साल अच्छा होगा, अमाल अच्छे नहीं होंगे तो साल अच्छा नहीं होगा। अमाल अच्छे करेंगे तो गारंटी लेता हूं कि आपका आने वाला साल बहुत अच्छा जाएगा। ये साल जो 2022 गुजर रहा है बड़ा खराब गुजरा। क्यों गुजरा? 3 वजह से। हमने गुनाह किया इसलिए खराब गुजरा, हमने हराम कमाया इसलिए खराब गुजरा, हम गलत माहौल में रहे, सही माहौल में नहीं आए, इसलिए खराब गुजरा। इंशाअल्लाह तौबा करते हैं कि अब गुनाह नहीं होगा, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एडवांस में मुर्गा बुक होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जनवरी है, नया साल है, यकुम जनवरी है, नया साल है। दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है, यकुम जनवरी है, नया साल है। दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। बचाए खुदा शर की जद से उसे, बेचारा बहुत नेक आमाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। फिर आग भरा ईरान न हो, पत्थर से दबा अफगान न हो, बारूद में गुम बगदाद न हो, बारूद में गुम बगदाद न हो, फिर जख्मी कोई फरियाद न हो। यूं मेरा वतन खुशहाल है, वो साल तो अच्छा साल है। बहुत खूबसूरत, बड़े सन्नाटे में छोटा मजबा, हौसले से बड़ा। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। खाता कुल्लाहा है, ध्यान से सुनिएगा। हालात हजरा के हवाले से सुना रहा हूँ। हमारा मुल्क पीछे क्यों है, तरक्की क्यों नहीं है, राज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये 313 हमारे आगे हैं, अगर यही कबूल कर लेंगे तो पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हमारे मुल्क में महंगाई है, महंगाई इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि ज्यादा पैसा भी कम पड़ रहा है, इतनी ज्यादा महंगाई है। दूसरी चीज क्या है, हमारे मुल्क में गरीबी इतनी ज्यादा है कि हर आदमी गरीब मालूम हो रहा है।
अब ढूंढ करके दिखाइए कि अमीर कहाँ है, तो अमीर भी बिल्कुल अमीर की वाट लग रही है, गरीब हो रहा है। हर आदमी गरीब नजर आ रहा है, इतनी गरीबी है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि सैकड़ों जवान आपको चौक चौराहे पर अड्डाबाजी करते हुए नजर आए, और प्रचार के लिए 100 जवान को 1 लीटर तेल में आप निकाल सकते। प्रचार में आपको बेगारी के लिए इतने नौजवान मिल जाते, इतनी बेरोजगारी है। जानते हैं क्यों है? ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। खून के आंसू आपको रोना पड़ेगा। ये क्यों है? पहली वजह है शराब की वजह से। हमारा मुल्क पीछे क्यों है? शराब की वजह से। शराब में मुल्क पीछे क्यों जाता? सेहत अलग बर्बाद होती है, पैसा अलग बर्बाद होता है। सेहत अलग जाती है, पैसा अलग जाता है। सुन करके हैरत होगी, नबी ने दुआ किया, कंगाल आदमी माला माल हो गया। नबी ने दुआ की, कंगाल आदमी माला माल हो गया। जरा सा माला माल क्या हुआ कि 1 गिलास जाम चढ़ाया, नशा जब सर के ऊपर चढ़ा, दूसरे का मर्डर कर दिया, खून कर दिया। जेल में जैसे ही गया, शराब की नहूसत ने जैसा था वैसा ही कंगाल कर दिया। सुन करके आपको हैरत होगी, दुनिया में कितने लोग बीमार पड़ते हैं? 3 करोड़ 87 लाख सालाना लोग बीमार पड़ते हैं। और सबसे ज्यादा बीमार कौन लोग हैं? दारू पीने की वजह से बीमार। दारू की वजह से मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता, बर्बाद हो जाएगा। जैसे हिंदुस्तान 400 बिलियन डॉलर दारू में बहाया जाता है। और ये जो नया साल आ रहा देखिएगा, गटर गटर शराब, आगे चकना और ऊपर से जाम, बिस्मिल्लाह खराब, और उसके बाद भी खूब है, खुश हैं कि नया साल मुबारक। शराब की वजह से ये मुल्क बर्बाद हो रहा है। दूसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूँ, सूद की वजह से मुल्क बर्बाद हो रहा है। सूद की वजह से तरक्की नहीं कर पा रहा। जानते सूद में होता क्या? 1 का नफा होता है, 10 का नुकसान होता। जब तक 10 का फायदा नहीं होगा ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ 1 का फायदा होता है, 10 का नुकसान, इसलिए मुल्क पीछे जा रहा है। हर आदमी लाइन से लगा हुआ है कि 100 रुपए मेरा डबल हो जाए, 1000 रुपया मेरा डबल हो जाए, 1 लाख रुपया मेरा डबल हो जाए। लगा रहा है, धड़ाधड़ 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 जमा करता रहा, जमा करता रहा। जब 5 लाख रुपए जमा हो गए तो गया 10 लाख रुपए लेने के लिए, तो देखा कंपनी गायब, आंख बंद डब्बा गायब। डबल लेने के चक्कर में सिंगल भी चला गया, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। सूद की वजह से ये मुल्क बर्बाद हो रहा है। तीसरी वजह आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जानते हैं माल कैसे आता है, मुल्क कैसे तरक्की करता है? इल्म होगा, हुनर होगा तो दौलत मिलेगी। आपके पास इल्म होगा तो आप दौलत कमाएंगे, आपके पास हुनर होगा तो आप दौलत कमाएंगे। इल्म नहीं है, दौलत नहीं है तो आप पैसा कहाँ से लाएंगे? जानते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, 1996 की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में जाहिल कितने हैं? 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। और सबसे बड़ा मुल्क जिसमें सबसे ज्यादा लोग जाहिल हैं, जाहिल नंबर 1 हिंदुस्तान है। 40% लोग यहाँ जाहिल हैं, 62% मर्द जाहिल हैं और 72% औरत जाहिल है। अब जाहिर सी बात है भाई, आपके पास इल्म नहीं रहेगा, हुनर नहीं रहेगा तो आप तरक्की क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे, गुलामी करेंगे। गुलाम और मजदूर को तरक्की नहीं मिल सकती। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, हमारा मुल्क पीछे क्यों जा रहा है? अल्लाह करे कि दिल तक ही आपको ये पैगाम पहुंच जाए, आपके दिल तक ये पैगाम पहुंच जाए। हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? लड़ाई झगड़े की वजह से। एक दरख्त में झगड़ा खड़ा हुआ, ये भाई कह रहा है ये मेरा है, दूसरा भाई कह रहा मेरा है। ये झगड़ा चला गया अदालत में और अदालत में दोनों लड़ते लड़ते तबाह हो गए। अब फैसला आया कि दरख्त उसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी है, उसका भी है, दरख्त को काटो, आधा उसको दे दो, आधा इसको दे दो। तो दोनों की जेब में पैसा नहीं कि दरख्त कटा सके। लड़ते लड़ते वो भी कंगाल, ये भी कंगाल। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो कोकड़ो होता है, कोकड़ो, उसको उर्दू में केकड़ा बोलते हैं। कोकड़ो, हाँ, सारे मुल्क से केकड़ा जा रहा था, डब्बे में बंद होकर के जा रहा था, लेकिन हिंदुस्तान का केकड़ा खुले डब्बे में गया। तो वहाँ हैरत हुई, जो मैनेजर था उसने कहा कि तो डब्बा खुला हुआ है, तो भाग गया होगा। हुजूर ये हिंदुस्तान का केकड़ा, कोई अगर ऊपर जा रहा होगा तो दूसरा उसकी टांग खींच रहा होगा, ये ऊपर जा ही नहीं सकता। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, मोहब्बत कीजिए, झगड़े को घर से खत्म कर दीजिए और झगड़े को अदालत में पहुंचने मत दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपसे कोई हाथ नहीं मिला सकता। इंशाअल्लाह अपने भाई को माफ करेंगे, जब मुकदमा हार जाएंगे हाथ उठाइए।
अपने भाई को माफ करेंगे जब मुकदमा हार जाएंगे, हाथ उठाइए। ये देखिए कहाँ है, ससुराल में है कि पिंडाल में? हम इन लोगों का जनाजा ही पढ़ेंगे। तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तूने अपनों को अपना न जाना कभी, तूने इंसान को इंसान न माना कभी। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। तू दरावड़ है या आरिया नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। तू दरावड़ है या आरिया नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। तू दरावड़ है या आरिया नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। गिर चुका है बहुत देर अब तो संभल, अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन। बहुत खूबसूरत जलसा खाता, बड़े अच्छे माहौल में खुला, आपने इस्तकबाल किया। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी, हिंदू मुसलमान सबको भाईचारा अल्लाह नसीब।